अमरीकी नायब सदर जेडी वेंस ने भी स्विट्जरलैंड का अपना तयशुदा दौरा मंसूख कर दिया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक मुज़ाकरात अभी तैयारी के मरहले में है। लॉजिस्टिक और इंतजामी तफसीलात मुकम्मल तय नहीं हो सकी। ईरान अमरीका मुज़ाकरात हाल ही में तयशुदा मफाहमती याददाश्त के तहत होना थे। व्हाइट हाउस से जारी बयान में कहा गया है कि नायब सदर जेडी वेंस आज रात रवाना नहीं हो रहे। तकनीकी मुज़ाकरात जल्द शुरू करने के मुंतज़िर हैं। is that you've seen people within Bibi's cabinet who have come out and attacked the deal and in some ways very personally attacked the President of the United States. Donald J. Trump is the only head of state in the entire world who is sympathetic to the nation of Israel at this moment in time. हुकूमत पर बरहम कहा, मीडिया रिपोर्ट्स देखी है, नेतन्याहू गुस्से से पागल हो रहे हैं। नेतन्याहू काबीना के वज़ीर सदर ट्रंप पर ज़ाती हमले कर रहे हैं। इस वक्त दुनिया में ट्रंप ही वो वाहिद सरबराह मुमलिकत हैं जो इसराइल से हमदर्दी रखते हैं। अगर मैं इसराइली काबीना में होता तो अपने वाहिद ताकतवर इत्तेहादी पर इस तरह हमले न करता। इसराइली काबीना को पैगाम है, इसराइल की हिफाजत अमरीकी अवाम के टैक्स के पैसों से होती है। इसराइल जिन हथियारों से हिफाजत करता है वो अमरीका के बने हुए हैं। ईरान का मुआहदा करना अमरीका की जीत है। डील हर लिहाज से अमरीका के मफाद में है। यकीनी बनाएंगे कि ईरान एटमी हथियार बनाने की कोशिश न करे। ईरानी कौम के वकार और मफादात पर कोई समझौता नहीं होगा। ईरानी कौमी सलामती काउंसिल की सिफारिश पर मुआहदे की इजाज़त दी। ईरानी सदर के अहद के बाद मफाहमती याददाश्त के मुसवदे की मंजूरी दी। असूली तौर पर मेरी राय मुख्तलिफ थी। सदर और सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अरकान ने ईरानी अवाम के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ का अहद किया। ईरान के सुप्रीम लीडर मुश्तबा ख़ामेनी का कौम के नाम पैगाम। कहा, अमरीकी सदर मुआहदे के लिए मुख्तलिफ ज़राए और दबाव इस्तेमाल करते रहे। ईरान ने मुज़ाकराती अमल में कौमी मफादात को मुकद्दम रखा। मुज़ाकरातकारों ने खैर सगाली और कौमी मफाद में मुखलिसाना कोशिशें की। तयशुदा शराइत के हुसूल के लिए मुज़ाकरात की इजाज़त दी गई। आइंदा मुज़ाकरात का मतलब अमरीकी मौक़िफ़ को तस्लीम करना नहीं। ईरान अपने कौमी मफादात और ख़ुद मुख्तारी पर कायम रहेगा। ईरानी कौम की इस्तकामत और मज़ाहमत ने अहम किरदार अदा किया। अगर अमरीकी फ़रीक हद से ज़्यादा मुतालबात करेगा तो हम उसके आगे झुकेंगे नहीं। अमरीका खित्ते में अमन के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। मशरिक़ वस्ता के फ़ारिक़ैन जारी मुज़ाकरात को कामयाबी से आगे बढ़ने दें। अमरीकी सदर ट्रंप कहते हैं, लेबनान, हिज़्बुल्लाह और इसराइल समेत तमाम महाज़ों पर मुकम्मल सीज़फायर की उम्मीद है। मौजूदा मुस्बत सूरत-ए-हाल के बायस आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में बड़ी कमी हुई। तेल की कीमतें गिरने से स्टॉक मार्केटों में ज़बरदस्त तेज़ी देखी जा रही है। आपने हुर्मुज़ में तिजारती सरगर्मियां बहाल। 20 लाख खाम बैरल तेल लेकर सऊदी अरब के 3 बड़े ऑयल टैंकर आपने हुर्मुज़ अबूर कर गए। जुमेरात को दोपहर तक 8 तिजारती जहाज हुर्मुज़ से गुजरे। LNG बरदार जहाज भी शामिल। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मजीद गिरने लगीं। लंदन ब्रेंट क्रूड 78.19 डॉलर फी बैरल हो गया। अमरीकी खाम तेल वेस्ट टेक्सास 75.27 और अबू धाबी बेंचमार्क मरबान क्रूड 71.84 डॉलर फी बैरल का हो गया। मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत के बाद आलमी मालियाती मंडियों में भी मुस्बत रुझान। अमरीकी स्टॉक फ्यूचर्स में इजाफा रिकॉर्ड। ईरान अमरीका तारीखी मुआहदे का मुसवदा सामने आ गया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान ने 14 निकात पर मुश्तमिल 1.5 सफ़े का मुसवदा एक्स पर शेयर किया। मुआहदे के तहत दोनों मुल्कों ने तमाम महाजों पर फौजी कार्रवाइयाँ रोकने, एक दूसरे के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल न करने और खुद मुख्तारी के एहतराम पर इत्तेफाक कर दिया। दोनों फरीक 60 रोज के अंदर हतमी मुआहदे के लिए मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे। अमरीका बहरी नाकाबंदी खत्म करके पाबंदियों के खात्मे की जानिब पेशरफ्त करेगा। ईरान खलीज फारस और आबनाए हुर्मुज़ में तिजारती जहाज़ों की महफूज आमदोरफ्त यकीनी बनाएगा। ईरान की तामीर नौ के लिए 300 अरब डॉलर का मंसूबा भी मुआहदे का हिस्सा है। ईरान इस बात की तौसीक करता है कि वो जौहरी हथियार हासिल या तैयार नहीं करेगा। मफाहमती याददाश्त और हतमी मुआहदे पर अमल के लिए मुश्तरका इंतजामी तरीक़ाकार कायम होगा।
अहम शिकों पर अमल के साथ ही ईरान और अमेरिका हतमी मुआहदे पर मुज़ाकरात शुरू करेंगे। हतमी मुआहदे की तौसीक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल की लाज़मी करारदाद से की जाएगी। मुआहदे की खिलाफ वर्जी, बदअहदी, मुआहदा शिकनी या गैर ज़रूरी मुतालबात किए तो भरपूर और फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाक़िर गालिबाफ का एक्स पर बयान। लिखा, ईरान सुप्रीम लीडर की हिदायत के मुताबिक मुआहदे की तमाम शराइत पर अमल दरामद की निगरानी करेगा। ईरान किसी भी खिलाफ वर्जी या दुश्मनाना इक़दाम को बर्दाश्त नहीं करेगा। दुश्मन को माजी में सख्त जवाब दिया जा चुका है और अगर वो दोबारा इसी रास्ते पर चलने की कोशिश करेगा तो उससे पहले से ज्यादा सख्त और मौसर रद्द-ए-अमल का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान मार्का-ए-अमन का भी फातिह बन गया। अमेरिका और ईरान ने इस्लामाबाद मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। सदर ट्रंप ने जंग के खात्मे का परवाना फ्रांस के वर्साय महल में साइन किया। ईरान के सदर मसूद पेज़ेशियान ने तेहरान में दस्तखत किए। तारीखी दस्तावेज पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बतौर सालिस दस्तखत किए। पाकिस्तान की तौसीक के बाद 14 निकाती मुआहिदा नाफिजुल अमल हो गया। इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद अब फरीकैन हतमी मुआहिदे के लिए 60 दिन में मुज़ाकरात मुकम्मल करेंगे। पाकिस्तान की अनथक कोशिशों ने तीसरी आलमी जंग होने से रोक ली। खित्ते में भड़कते जंग के शोले बुझा दिए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ समेत सिफारती टीम ने इस तारीखी दिन के लिए दिन रात मेहनत की। तारीखी अमन मुआहदे पर वज़ीर आज़म का फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। एक्स पर लिखा, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अनथक मेहनत और बेलौस खिदमात के बायस तारीखी पेशरफ्त हुई। उन्होंने खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए अहम किरदार अदा किया। इस्लामाबाद मुआहिदा इलाकाई और आलमी अमन के लिए संग मील साबित होगा। खित्ते में मुश्तरका खुशहाली की बुनियाद बनेगा। पाकिस्तान अमन के फ़रोग़ के लिए अपना किरदार जारी रखेगा। वज़ीर आज़म ने अमरीकी सदर, ईरानी सुप्रीम लीडर, कतर, सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र की क़यादत को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा स्विट्ज़रलैंड मनसूख। ज़राए के मुताबिक इस्लामाबाद मुआहदे पर इलेक्ट्रॉनिक दस्तखत के बाद दौरा मनसूख किया गया। वज़ीर आज़म ने बतौर सालिस दस्तखत करके मुआहदे की तौसीक कर दी। वज़ीर आज़म अब स्विट्ज़रलैंड नहीं जाएंगे। तकनीकी मुज़ाकरात अलहदा होंगे। MOU में शामिल निकात ज़ेर गौर आएंगे। डेमोक्रेट रहनुमा सेनेटर चक शूमर की सदर ट्रंप पर कड़ी तनकीद। उन पर नाअहली और अना की बुनियाद पर फैसले करने का इल्ज़ाम लगाया। एक्स पर बयान में सेनेटर चक शूमर ने कहा, डेमोक्रेट सदर ट्रंप के ईरान के साथ मुआहदे से मुतालिक किसी भी माली मुआवनत की हिमायत नहीं करेंगे। ट्रंप की नाअहली, उनकी अना और हक़ाइक़ सुनने से इनकार की वजह से अमेरिका बदतर हालत में है। अगर ट्रंप ईरान को सैकड़ों अरब डॉलर भेजना चाहते हैं तो उन्हें ये काम रिपब्लिकन वोटों के जरिए करना होगा। डेमोक्रेट्स ईरान को 300 अरब डॉलर भेजने में ट्रंप की मदद नहीं करेंगे। ईरान ने फिर कह दिया शुक्रिया पाकिस्तान। ईरानी सदर मसूद पेज़ेशियान का शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खिराज तहसीन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से टेलीफोनिक गुफ्तगू में कहा, शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल ने महारत और दानिशमंदी से सालिसी को कामयाबी से हमकिनार किया। अहम किरदार हमेशा कद्र की निगाह से देखेंगे। मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के मुस्बत तामीरी और मुखलिसाना हिमायत को ईरान कभी नहीं भूलेगा। वज़ीर आज़म ने मुआहदे पर दस्तखत के ईरानी फैसले को सराहा। कहा, तारीखी मुआहदा खित्ते में अमन के क़याम में मददगार साबित होगा। पाकिस्तान बरादर और हमसाया मुल्क की हैसियत से ईरान की मुकम्मल हिमायत जारी रखेगा। मुआहदा पाक ईरान ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का बायस बनेगा। अमन मुआहदे पर दस्तखत के बाद वज़ीर आज़म और ईरानी सदर का ये पहला राब्ता था। राय नहीं है कि अगर कोई कानून अपना हाथ में ले, पाकिस्तान की रियासत को निशाना बनाए, पाकिस्तान के इदारे को निशाना बनाए, तो उनके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। वो जो कश्मीरी एहतजाज कर रहे हैं, डिमांड है कि अब उठो,
बस हो गया। आप इस तरीके से पाकिस्तान को कश्मीर कोस को नुकसान नहीं पहुंचा सकते, ना ही हमको नुकसान पहुंचाने देंगे। बस बहुत हो गया। आज़ाद कश्मीर में एहतजाज करने वालों को उठना पड़ेगा। कानून हाथ में लेने, रियासत और पाकिस्तान को निशाना बनाने वालों के खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। बिलावल भुट्टो जरदारी का कौमी असेंबली में खिताब। कहा, आप ज़बरदस्ती कैसे कह सकते हैं मुहाजिरीन नशिस्तें ख़त्म कर दें, किसी को कश्मीर कॉज को नुकसान पहुंचाने नहीं देंगे। हमें बैरूनी और अंदरूनी दुश्मनों का सामना है। मुल्क की मईशत बचाने के लिए सूबे कुर्बानी दे रहे हैं। अमरीका ईरान अमन मुआहदे पर दस्तखत तारीखी पेशरफ्त है। ये इस बात का सबूत है कि गुफ्तगू जंग से बेहतर होती है। सदर, वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कलअदम एक्शन कमेटी से वाबस्ता 150 मुतहरिक अफराद के नाम 4th शेड्यूल में शामिल। महकमा दाखिला आज़ाद कश्मीर ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। 4th शेड्यूल में शामिल अफराद की नकलो हरकत, इज्तिमात में शिरकत की निगरानी की जाएगी। माली सरगर्मियों और दीगर अमूर पर कड़ी निगरानी की जाएगी। India has followed up its belligerent statements with illegal actions. Most alarmingly, diversion projects on the Indus, Chenab and Ravi, giving India the tools for hydro hegemony that it so desires. River systems are not merely waterways, they are lifelines. भारत ने पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल करके खित्ते को खतरे में डाल दिया। भारतीय आबी मंसूबों से खित्ते का दरियाई निज़ाम मुतासिर होने का खतरा है। पानी कभी दबाव या जबर के आले के तौर पर इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ब्रसेल्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, भारत ने जारहाना बयानात के बाद गैर कानूनी इक़दाम का सिलसिला शुरू किया। मुआहदे को यकतरफा खत्म करना जिम्मेदार रियासतों का तर्ज अमल नहीं। पाकिस्तान डायलॉग और सिफारतकारी से तमाम दो तरफा मसाइल के हल का ख्वाहां है। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार अहमद ने नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का खत सलामती कौंसिल के सदर के हवाले कर दिया। खत में सलामती कौंसिल से खित्ते की बिगड़ती हुई सूरत हाल का नोटिस लेने का मुतालबा। चनाब वाटर को वेपनाइज करना चाहता है तो उसका मुकाबला इस तरह से हो सकता है कि जब पानी को वो छोड़े तो हम उसे स्टोर करें, जब वो उसे रोके तो उस स्टोरेज को जो है वो हम इस्तेमाल करें। भारत चनाब पर 5 डैम बना रहा है। ये डैम्स 2030 तक मुकम्मल होंगे। भारत जब चाहेगा पाकिस्तान का पानी रोक सकेगा। सेनेट इजलास में वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का इजहार ख्याल। कहा, जब हमें ज़रूरत होगी तो भारत पानी रोकेगा, ज़रूरत नहीं होगी तो पानी छोड़कर सैलाब पैदा करेगा। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। हम आलमी फोरम पर ये मामला उठा रहे हैं। ये मामला सदर के नोटिस में भी ला चुके। सदर ने कहा, इस मामले पर बहस होनी चाहिए। सदर का कहना है, पानी के मामले पर पहले सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात का जायज़ा लेना ज़रूरी है। रूसी सदर पुतिन का पाकिस्तान की सालिसी में अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। कहा, मुआहदे को तनाज़ुर के मुस्तकिल खात्मे की तरफ अहम कदम के तौर पर देखते हैं। ये मुस्तकबिल के अहम मुआहदों के लिए बुनियाद साबित होगा। मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम आलमी तवानाई की मार्केटों के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद साबित होगा। कतर की पाकिस्तान की सालिसी के किरदार की तारीफ। अमरीका ईरान मुआहदे का खैर मकदम। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने अपने बयान में बताया, मुआहदा दुश्मनी के खात्मे और आबनाए हुर्मुज़ में जहाज़रानी की आज़ादी को यकीनी बनाएगा। कतर ने मुआहदे को अंजाम तक पहुंचाने में पाकिस्तान के मुखलिसाना किरदार को सराहा।